हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप क्लासेस। गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होते हैं एंड हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। तो गाइस, सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। Definition है a sentence that make a statement or assertion is called a assertive or declarative sentence। एक ऐसा वाक्य जिससे कुछ अभिव्यक्त किया जाए, जिससे कुछ व्यक्त किया जाए, ठीक है। एक स्टेटमेंट को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप, इनके भी 2 टाइप होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिस ऐसे सेंटेंस को कहे जाते हैं जिसमें नॉट शब्द का यूज़ ना हुआ हो, जिसमें नेगेटिव वर्ड ना आए हो। लाइक एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूँ, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। तो ही इज़ माई एल्डर ब्रदर में इस सेंटेंस में मैंने कहीं भी नॉट शब्द का यूज़ नहीं किया है। तो ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होता, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आते। ओके, और नेगेटिव जो कि असर्टिव सेंटेंस का ही एक दूसरा पार्ट है, नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें हम नॉट शब्द का यूज़ करते हैं। लाइक आई एम नॉट अ फूल, ओके, दे डोंट प्ले क्रिकेट। तो इसमें क्या रहा, डोंट और नॉट, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस कहे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा का नाम से ही लगता है कि प्रश्न पूछा जा रहा, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिससे सवाल पूछे जाने का हमें बोध हो, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस की पहचान है कि इस सेंटेंस के आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ओके, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे सवाल पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, और इनके आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, हु इज़ देयर। तो क्या है, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें पहली करेक्टरिस्टिक्स यही थी जिसके आखिरी में नोट्स लगेंगे। लाइक नोट, कैसा नोट लगाए, आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस, बोले गए सेंटेंस के एक्सप्रेशन और सेंस पर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क कहाँ क्यों लग रहा है, कहाँ लग रहा है, और फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है। ओके, सिंपल सी बात है कि सिंपल सेंटेंस जो भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें ना कोई सवाल पूछा जा रहा है, ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, वहाँ पर फुल स्टॉप लगता है। और जहाँ जिस सेंटेंस से कोई सवाल पूछा जा रहा हो, मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ आर यू, तो मैं पूछ रही हूँ कि आप कैसे हैं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। तो ये क्या है, यहाँ क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और रिप्लाई में आप मुझे दे रहे हैं आई एम फाइन इन जस्ट अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, एक फुल स्टॉप लगाएंगे, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड। जिस सेंटेंस से कोई कमांड एक्सप्रेस किया जाता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लाइक जिसमें हम प्लीज़ का प्लीज़ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में हम ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। लाइक किसी को परमिशन देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, या किसी को ऑर्डर देना। ओके, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को परमिशन देना, या किसी को ऑर्डर देना, ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज़ पोस्ट द लेटर, प्लीज़ पोस्ट द लेटर। तो हम यहाँ पर प्लीज़ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ, मैं क्या कर रही हूँ, परमिशन दे रही हूँ, यहाँ आओ, परमिशन दे रही हूँ। तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे।
एंड थर्ड मैं बोलूँगी गो देयर। गो देयर, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक ऑर्डर दे रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी से रिक्वेस्ट की जाए, किसी को परमिशन दिया जाए या किसी को ऑर्डर दिया जाए, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, एंड लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, exclamatory sentence, a sentence that express strong feeling is called exclamatory sentence। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जिससे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो, सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। सडन फीलिंग का कहने का सेंस है कि जो आपने पहले से नहीं सोचा है, ऐसी कोई घटना जिसके बारे में आपने पहले से कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी डिसाइड ना हो और वो सडनली हो जाए, सडनली वो घटना घट जाए, तो वो और उस घटना के घटने से जो सडनली आपके अंदर से जो एक्सप्रेशन आएगा, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई दो पार्टियाँ हैं, उसमें एक तरह से फाइट हो रही है और यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि कौन जीतेगा, और अचानक कोई एक साइड जीत जा रहा है या पहले से डिसाइड नहीं है और कोई जीत जा रहा है, तो आपके अंदर से जो एक सडन फीलिंग आएगी, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आएगा जो कि पहले से डिसाइड नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ही उस स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन में कहे गए सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाएंगे। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड। ओके, सो गाइज, ये थे सेंटेंस के चारों पार्ट्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंटेंसेस के टाइप क्या हैं, और सेंटेंस के सेंस और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे नोट का हम एंड में यूज़ करेंगे। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच। मैं हूँ दीक्षा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।